महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी कड़वाहट भी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले उद्धव की शिवसेना के सांसद ने बीजेपी की महिला नेता को इंपोर्टेड माल कह दिया था। अब उनकी पार्टी के विधायक ने एक महिला नेता को बकरी बताते हुए 20 नवंबर को काटने की बात कही। वहीं शरद पवार ने आज सियासत से संन्यास लेने के संकेत दिए। क्या महाराष्ट्र में अब इमोशनल अपील से बनेगी सरकार? महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान शब्दों में कड़वाहट क्यों बढ़ती जा रही है, इससे समझना है तो यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाराष्ट्र के सियासी महासंग्राम में इस बार कितनी कांटे की टक्कर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान में गणेश जी का वंदन कर रहा है। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आखिर ये मुस्लिम कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताने से पहले आपको महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस के इलेक्शन कैंपेन की तस्वीरें दिखाते हैं। फडणवीस इस बार भी अपनी परंपरागत नागपुर साउथ वेस्ट सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। फडणवीस के पास वैसे तो महाराष्ट्र भर में बीजेपी और महायुति के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आज उन्होंने अपनी विधानसभा सीट पर रोड शो किया। फडणवीस की रैली में भीड़ भी जबरदस्त जुटी। देवेंद्र फडणवीस के समर्थक उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस की हर चौक पे रैली का सत्कार किया जा रहा है। एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। आमचा नेता लाइव पावरफुल देवेंद्र फडणवीस को पुलिस के यूनिफॉर्म में यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं ने लेके आए हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की रैली में शामिल हुए हैं। एक ही भाव देवा भाव का नारा लगाते हुए, का जय घोष करते हुए यहाँ पे पहुँचे हुए। क्या छोटे क्या बड़े तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए। एक बहुत बड़ी माला लगाई गई है। देवेंद्र फडणवीस रथ पे सवार है, हर गली गली अपने निर्वाचन क्षेत्र पे घूम रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब की बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। पावरफुल नेता यदि कोई है महाराष्ट्र में तो वो है देवा भाऊ। देवेंद्र फडणवीस उस रथ पे सवार है, रथ पे सवार होकर वो निकले हुए हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों का प्यार बहुत उमड़ पड़ रहा है। ये मेरा परिवार है, ये केवल मतदार क्षेत्र नहीं है। मैं कारपोरेशन से लेकर तो पिछले 25 साल 10 साल कारपोरेशन में और 25 साल विधानसभा में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और लोगों का प्यार मेरे साथ है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इस प्रकार की जीत यहाँ होगी। तो जनता के साथ एक मेरा इमोशनल रिश्ता भी है और उसके कारण मेरी गलती भी होती है तो मुझे वो माफ़ करते हैं। मैं समय भी कभी कम देता हूँ तो कोई मुझे ये नहीं कहता कि आप समय क्यों कम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसको हमने चुनकर दिया है वो महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है। इस बार महाराष्ट्र में ज्यादातर नेता और कैंडिडेट भावनात्मक मुद्दों के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाह रहे हैं। कुछ नेताओं के बेलगाम बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पैदा हुई है संजय राउत के भाई सुनील राउत के एक बयान से। संजय राउत तो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने ही जाते थे, लेकिन अब उनके भाई एक कदम आगे निकल गए हैं। विक्रोली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सुनील राउत ने अपनी प्रतिद्वंदी और एकनाथ शिंदे गुट की उम्मीदवार स्वर्णा करंजे के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद हो रहा है। सुनील राउत ने अपने मुस्लिम वोटरों से मीटिंग के दौरान स्वर्णा करंजे को बकरी कहा। सुनील राउत ने कहा कि उनके खिलाफ महायुति को हैवीवेट उम्मीदवार नहीं मिला तो एक बकरी को आगे कर दिया, उसे बलि का बकरा बना दिया। अब इस बकरी को 20 नवंबर को काटेंगे। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कुछ दिन पहले उद्धव की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने भी शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था, जिस पर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। बाद में अरविंद सावंत ने माफी मांगी।
खास बात यह है कि सुनील राउत जब स्वर्णा करंजे को बकरी और उसे काटने की बात कर रहे थे, सब ठाके मारकर हंस रहे थे। अभी लड़ाई मेरी जीतने की है ही नहीं। मैंने अभी प्रचार नहीं चालू किया, मैंने प्रचार ही चालू नहीं किया। वो अपने दो दामाद, एक लड़का लेके घूम रही है, 2-4 भाड़े के दट्टू लाती है, बराबर ना। और जब इलेक्शन सब चालू हुआ, पोजीशन चालू हुआ, ये चालू हुआ, तो मैं भी देख रहा था कौन मेरे साथ कौन। टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए अपनी लेवल की। लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं। सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था, तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 तारीख को काटेंगे बकरी को अपन। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने सुनील राउत के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। स्वर्णा करंजे ने कहा कि सुनील राउत ने पहले उन्हें कैकई कहा था, अब बकरी कह रहे हैं। मला कैकई म्हणून एका सभेमध्ये बोलला होता। मी त्या माणसाकडे शिस्त नाही, महिलांशी कसं बोलावं, कसं वागावं, हा जो सुसंस्कृतपणा असतो तो ह्या माणसाकडे अजिबात नाहीये। आणि थोडंसं आम्हाला तरी असं वाटतं की तो मनोरुग्ण आहे, कारण त्या लोकप्रतिनिधी म्हणण्याच्या लायकीचाच तो नाहीये। कारण ज्या पद्धतीने त्याचं वागणं आहे, उद्धट उर्मट तर आहेच, प्रत्येक महिलेशी त्याचं वागणं अशाच पद्धतीचं आहे। अनेक वेळा मला त्यांनी छळलेल्या कामामध्ये माझ्या प्रत्येक वेळेला व्यत्यय आणला होता, काम करू देत नव्हता, म्हणून मी शेवटी शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेत गेले। पण इकडे आल्यानंतर सुद्धा त्याची तीच भाषा आहे, तीच गुरमी आहे, तशाच पद्धतीचं त्याचं माझ्याबरोबरचं वागणं आहे। आता मी त्यांच्या पक्षात नाही, पण त्यांच्या समोर जेव्हा उभी राहिले तेव्हा त्यांना पुन्हा एकदा छळण्याची संधी मिळाली की असं मला वाटायला लागले। कारण ते महिलांना खूप कमजोर समजतात, महिला म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने कचरा आहे। कारण मी गेल्यानंतर ते बोलले आमच्याकडचा कचरा गेला। शिवसेना और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि उनकी पार्टी की महिला उम्मीदवारों का लगातार अपमान किया जा रहा है। शाइना एनसी ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी महिलाओं के अपमान पर खामोश क्यों हैं? लेकिन संजय राउत को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। यहां तक कि प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि ये तो मुहावरा है। महिला शक्ति का रूप है और ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना मुझे लगता है ये न सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहाँ से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें ख़त्म करने पे उतरे हैं। लेकिन हम ख़त्म नहीं होंगे, हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। और यहाँ तक मैं कहूँगी कि मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश आघाड़ी को। वह होने दो ना, मामला ही दर्ज हुआ है ना, झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका पूरा। उन्होंने कहा बलि का बकरा। अब आप मुझे बताइए कहां से ये आप इसको मिसोजिनी, सेक्सिज्म से जोड़ा जा रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि ऐसे मुद्दों को सेक्सिज्म से जोड़ा जा रहा है, मिसोजिनी से जोड़ा जा रहा है, जो कि मुद्दे नहीं है। बलि का बकरा तो आज पहली बार मैं सुन रही हूं कि आप किसी से जोड़ ले, महिलाओं से जोड़ ले। मैंने कितनी बार मैंने खुद ने ये इस्तेमाल किया है इस शब्द को कि देखिए कि एक उम्मीदवार को बलि का बकरा बना दिया गया। देखिए ये जो प्रचार के लिए जा रहे हैं बलि के बकरे बन रहे हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूं कि वो उससे को भी महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया गया। मुंबई पुलिस से मैं पूछना चाहूंगी क्या यही आपके मुद्दे रह गए? जो इतना फेक नैरेटिव चल रहा है, उद्धव साहब के बारे में इतना फेक न्यूज फैला रहे हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? ये ध्यान देने की बात है।